अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा दिल्ली एनसीआर इकाई के संयोजक डीके सिन्हा के नेतृत्व में शोषित इनकलाब के लेनिन अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की 102वीं जयंती बुराड़ी में आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने बाबू जगदेव प्रसाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा, विशिष्ट अतिथि विधायक संजीव झा, उद्घाटनकर्ता अखिल भारतीय सैनी संगठन सभा के सुमेर सिंह सैनी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर वालेंद्र कुमार, शकुन कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अरुण कुमार शाक्य एवं स्वागत अध्यक्ष राकेश कुमार कुशवाहा, स्वागत सदस्य दिनेश मेहता, एके सिन्हा आदि लोगों ने बाबू जगदेव प्रसाद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने बाबू जगदेव प्रसाद को भारत रत्न घोषित करने की मांग भी की। इस दौरान उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं और उनके संघर्ष से जुड़े विषयों पर गीत संगीत भी पेश किया गया। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को स्मृति स्वरूप बाबू जगदेव प्रसाद का चित्र भी भेंट किया गया। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का दिल्ली प्रदेश का संयोजक के द्वारा ये 4 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती मनाने के लिए हम लोग को निमंत्रण मिला था। मैं इसमें आया हूँ। जगदेव बाबू की जयंती 2 फरवरी से पूरे हिंदुस्तान में लोग मना रहे हैं। मैं इसी कड़ी में आया हूँ। जगदेव बाबू एक ऐसे समाज सुधारक, शेर बहादुर थे कि उनका नाम लेनिन से सुशोभित किया गया और अपने शिक्षा एक गरीब किसान के यहाँ जन्म लेके भी उन्होंने अपने समाज को सुधारने में अपने को बलिदान कर दिया। जगदेव बाबू की हत्या 5 सितंबर 1974 को तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में सीआरपी की गोली से हत्या कर दी गई, लेकिन ऐसा चिंगारी जला कि पूरे हिंदुस्तान को जला दिया। उनकी शहादत ही जयप्रकाश बाबू का जन्म हुआ। उन्हीं की देन भारत में राष्ट्रपति शासन लगा और कांग्रेस की समाप्ति हुई। जगदेव बाबू ने ऐसा क्रांति दिया। उन्होंने 90% शोषितों के लिए उन्होंने बोला कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उन्होंने बिगुल फूका, बिहार में क्रांति आई और उस क्रांति के फल से चारों तरफ उद्वेलित हो उठा और राजनीति की दिशा के लिए लोगों ने अकुला उठे। जो घर में खेती करते थे वो भी मैदान में आ गए और बहुत भयंकर परिणाम हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप लालू प्रसाद की सरकार बनी, पिछड़ों की सरकार बनी और लालू प्रसाद ने 15 साल अपने चलाए और दूर दूर तक बिहार में अभी उसी दूरी पर जगदेव बाबू की दूरी पर बन रही है सरकार और आगे भी बिना जगदेव बाबू के अनुयायियों के कोई भी सरकार नहीं बनेगी। आज मंच से जगदेव बाबू के लिए भारत रत्न पुरस्कार की मांग की गई। मैं भी सिफारिश करता हूँ। जगदेव बाबू समाज सुधारने में अपने को बलिदान कर दिया। वह एक योद्धा थे, एक क्रांति लाई, पिछड़ों को जगाया। उन्होंने पिछड़ों को कहा और शोषकों को उन्होंने बोला वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल मिलना चाहिए। भारत रत्न की मांग की गई है बाबू जगदेव। मुझे लगता है बहुत ही जायज मांग है, क्योंकि जिस लड़ाई को शहीद जगदेव बाबू ने उठाया था वो लड़ाई खत्म नहीं हुई है और मुझे लगता है कि इस लड़ाई में उनको अपनी जान तक देनी पड़ी। तो मुझे लगता है इससे बड़ा सर्टिफिकेट हो क्या सकता है। और शहीद जगदेव बाबू ने जिस लड़ाई की आगाज की, अगर हम समाज को या हम कहते हैं कि देश में समरसता हो तो मुझे लगता है कि उस लड़ाई को लड़ना भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि बहुत जायज मांग यहाँ से उठा है और मैं इस मांग के मैं समर्थन में हूँ। मुझे लगता है कि सरकार इस बात को गंभीरता से सोचे कि जिन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ते लड़ते अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी, तो मुझे लगता है इससे बड़ा सैक्रिफाइस और क्या हो सकता है। तो शहीद जगदेव बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए, वो उनके पीढ़ी के 100वें वर्ष जिन कर्पूरी ठाकुर जी का हुआ है तो उनको भारत रत्न मिला हुआ है।
और कर्पूरी जी और हमारे बिहार के देश के लेलिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू कोई अंतर है नहीं, दोनों का डीएनए एक है, राजनीतिक डीएनए। तो मैं चाहता हूं कि अगर कर्पूरी जी को भी मिला तो उसके हकदार जगदेव बाबू भी हैं। और शोषितों के वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए उनको शहादत दिए हुए हैं। तो अगर ऐसे शख्स को अगर भारत रत्न मिलता है तो मैं समझता हूँ भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा। और ऐसे सरकार से हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इसने पहल किया है देने की, कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान किया है, तो मुझे लगता है देर सवेर इनको भी मिलेगा। लेकिन इसके हम लोग को पुरजोर मांग उठाना चाहिए। यहाँ बहुजन के लोगों ने शहीद जगदेव जयंती का 102वां जयंती समारोह मनाया, जिसमें सब लोगों को मान सम्मान के लिए बात किया गया। और सबसे बड़ा ये रोल रहा कि संविधान की रक्षा पर बात किया गया और देश हित की कल्याण के लिए बात किया गया। एक किसी जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात किया गया। जगदेव बाबू अगर दक्षिण भारत में ये सोचा जाए तो परिहार माना जाता है, अगर उत्तर भारत में अगर नामांकन किया जाए तो जगदेव बाबू का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। जहां भारत रत्न की बात है तो राजनीतिक ग्रसित होने के कारण जगदेव बाबू को भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है। वास्तविक बात अगर उसकी इतिहास के पन्नों को खुरेदा जाए, देखा जाए, पढ़ा जाए तो जगदेव बाबू के इतिहास के ही आधार पर कर्पूरी ठाकुर राज किए, उनके ही इतिहास पर लालू प्रसाद यादव ने राज किया, उनके ही इतिहास पर अगर उत्तर भारत के जितनी भी राज्य हैं राज किया। अब रहा सवाल कि हम जाति की ओर नहीं जाते, हम जमात की ओर जाते हैं। और भारत एक अखंड भारत था। हम लोग शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, संस्कृति चाहिए और संविधान रक्षा होगा, तभी हम भारत में शुद्ध रूप में, स्वतंत्र रूप में रह सकेंगे। अन्यथा भारत जैसे विदेशों में कुरीतियां से ग्रसित होकर बर्बाद हो रहा है, उसी तरह से भारत भी बर्बाद हो जाएगा। नहीं, विचारधारा को तो आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसमें हम नहीं कहेंगे कोई कमी है। और दुनिया देख भी रही है कि हम लोग मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं, तो है कि हम अपने लोगों को जागरूक करें, कम से कम पॉलिटिकली जागरूक करें लोगों को। और जो हमारे साथ अन्याय हुआ उस साथ दोबारा अन्याय नहीं हो, तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग अग्रसर हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आज एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई, यहाँ से जगदेव बाबू को भारत रत्न देने की मांग हुई। उनके ऐसे ही काम करने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया गया है। अब इस मांग को आप लोग कितना बहुत जोरदार तरीके से हम लोग उठाएंगे और कहीं ना कहीं आगाज हुआ है। और जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बाबू जगदेव बाबू को भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। जगदेव बाबू सबसे पहला लाइन बोले थे, आजाद भारत में गुलाम साथी, और वह गुलाम साथी सारे लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बन चुके हैं। अब हम लोग को जरूरत इस बात पे ध्यान देना है कि हम सब लोग एकत्रित हो करके, जो जगदेव बाबू का सपना था 9 में शोषित 90 भाग हमारा है। शोषित का मतलब उन्होंने दूसरे रूप में लिया था, जिसको बोलते हैं दूसरा नाम वर्ग संघर्ष, यानी 90% बनाम 10%। उस 90% में जितने भी शोषित वर्ग है वो सारे लोग आते थे, उसकी वो लड़ाई लड़ रहे थे, शोषित वंचितों की वो लड़ाई लड़ रहे थे। और बिहार के होने के नाते ही नहीं सही, ज्ञान की धरती, बुद्ध की धरती होने के नाते हम सब लोग का परम कर्तव्य और दायित्व है कि उनके सपनों को साकार करें, चाहे यह तन रहे चाहे जाए। आप क्या कहेंगे दिनेश जी, जिस तरीके से भारत रत्न की मांग की जा रही है? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। अब देखो, जगदेव बाबू ने जो काम किया, जगदेव बाबू हमेशा गरीबों के लिए काम किया। आज गरीब कौन है? 80-90% कौन है? वही गरीब लोग हैं। अमीर तो कहीं ना कहीं कर लेता है। वो गरीबों की बात करते थे, रोजी रोटी की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, संघर्ष की बात करते थे। उनका क्या नाम था? वो गरीब का बेटा हो या अमीर का, राष्ट्रपति के बेटा हो या चपरासी, सबका शिक्षा, सबका सम्मान एक रंग हो, इसी बात की लड़ाई लड़ते थे। और मैं सभी व्यक्ति से अपील करूंगा, सारे गरीब लोग से, 80% लोग से, कि इसकी व्यवस्था को बढ़ाया जाए, इसकी प्रचार को बढ़ाया जाए और सबका मान एक समान हो, ताकि गरीब जो जगदेव बाबू का विचार था, सपना था, वो पूरा हो। जय हिंद, जय भारत।